हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी ग्रामर की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 3 पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। ओके, तो शब्द विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है, शब्द किस तरह से बनते हैं और उन्हें किन अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये सब हम शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो शब्द क्या होते हैं, शब्द किस से बनते हैं? बहुत से अक्षरों और वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और बहुत से शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ओके, तो शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। तो शब्दों अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का निर्माण करते हैं, ताकि हम अपने विचारों को आसानी से एक दूसरे को समझा सके और बता सके। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, सार्थक मेल, सार्थक का यहाँ पर मीनिंग क्या है? सार्थक का अर्थ क्या है? सार्थक का अर्थ यह है कि कोई भी शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। ओके, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है घर, फूल, पेड़ आदि। इन सभी शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। तो सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण बहुत अलग अलग तरीके से किया गया है। तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। इसके अलावा हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द किस तरह के होते हैं। प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि शब्द किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिस संस्कृत के शब्द को ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही बिना चेंजेस किए, ओके, बिना रूप परिवर्तन किए। तो ये शब्द ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे पुष्प, पुस्तक, नासिका आदि। तो ये सभी क्या है? ये संस्कृत के शब्द हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे कर्पूर, कर्पूर क्या है? ये तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत शब्द। और कर्पूर का हिंदी शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? कपूर। ओके, नेक्स्ट है आपका अग्नि। अग्नि है वो तत्सम शब्द है संस्कृत, और अग्नि का तद्भव क्या है? आग। ओके, नेक्स्ट आपका देशज शब्द। देशज शब्द यहाँ पर आप शब्दों से ही देख सकते हैं। देशज का अर्थ क्या होता है? देश में उत्पन्न। देश में उत्पन्न मीन्स जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों के जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए हैं। मतलब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ पर अपने बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जन समुदाय द्वारा निर्मित, मतलब बनाए गए वे शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। वे हिंदी में आ गए हैं।
तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो इनकी उत्पत्ति तथा विकास जनमानस के बीच में होता है तथा इनकी उत्पत्ति और मूल भाषा के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये शब्द किस तरह के शब्द कहलाएंगे? देशज शब्द। देशज शब्द मीन्स देश में उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा? विभिन्न क्षेत्रों के जनमानस समुदाय के द्वारा, लोगों द्वारा। ओके, नेक्स्ट पेज। कुछ देशज शब्दों के उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेटा, जूता, लोटा, डिब्बिया, रोटी, गाड़ी आदि। ओके, नेक्स्ट आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेश से लिए गए शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द कहते हैं। कौन कौन से विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली। ओके, तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया है, जिन्हें क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। तो वे क्या कहलाते हैं? वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है डॉक्टर, स्टेशन, कुली, बेगम, टेबल, ताश, हुक्म, तौलिया, चाकू आदि। नेक्स्ट 5th नंबर पे है आपका संकर शब्द। संकर शब्द को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित मीन्स जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और दूसरा भाग दूसरी अन्य भाषा से लिया गया हो, उन्हें क्या कहते हैं? संकर। संकर शब्द या फिर मिश्रित शब्द। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट तत्सम और तद्भव। तो यहाँ पर पेज नंबर 20 पे आप बहुत से तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। इन्हें आपको क्या करना है? 1 बाय 1 रीडिंग करना है और आपको लर्न करना है, याद करना है। ओके, तो अग्नि तत्सम शब्द है। तत्सम मीन्स संस्कृत के शब्द हैं। अग्नि का तद्भव क्या है? मीन्स हिंदी रूप क्या है? आग। अंधकार, अंधेरा। अगम्य, आगम। अज्ञान, आजान। अष्ट, 8। अमूल्य, अमोल। अक्षी, आग। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे संस्कृत शब्द दिए गए हैं जिन्हें तत्सम शब्द कहते हैं और उसका हिंदी रूप दिया गया है जिन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इन्हें आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, यहाँ पर भी कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिया गया है जिन्हें आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट आपका देशज शब्द। देशज शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें कुछ विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, किसी पर्टिकुलर एरिया के जन समुदाय द्वारा उन्हें क्या किया गया है? निर्मित किया गया है, मीन्स उनका निर्माण किया गया। ओके, तो रोटी, पानी, चाट, चुटकी, सरपट, लोटा, हलवा, पटाखा, फटफटिया, खिड़की, बढ़िया, डिब्बिया, गोल, पेट, कलाई, ताला, चिकना, भूसा, छप्पर, चाचा, भैया, ताऊ और बहुत से ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। ये सब क्या है? ये देशज शब्द है। देशज शब्द। नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। ओके, तो कौन कौन से विदेशी शब्द हैं? एक तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं और पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द बटन, मीटर, कैमरा, अपील, सिनेमा, स्टेशन, रूम, वैन, बिस्कुट, पैंट, डांस, ड्राइवर, डायरी, कलर, हैट, हाई कोर्ट, बोर्ड, मोटर, कार आदि। तो ये सब क्या है? ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट अरबी शब्द। अरबी शब्द काजी, कानून, किस्सा, करामत, खजाना, ये सभी आपके क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट फारसी शब्द। फारसी शब्द क्या है? चुगली, चिलम, चश्मा, प्याला, जनाना,
अमीर, आदमी, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं साबुन, गमला, फीता, ये सभी क्या है? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति अथवा रचना, या तो हम इसे कह सकते हैं बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ओके, तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य, व्युत्पत्ति क्या होता है? रचना, जिसे बनावट भी कहते हैं। इस आधार पर शब्दों का कितने भेद होते हैं? शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऋण, यौगिक और योग रूप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? तो ऋण शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का खंडन करना चाहेंगे, अगर इन शब्दों को अलग करना चाहेंगे तो उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट उदाहरण दिया है यहाँ पर देश, हाथी, घोड़ा, मोर। इसमें से हम देश दिया है तो दे और श, अगर हम यहाँ पर इनका खंडन करेंगे देश का, तो दे का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और श का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जब दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय का मीनिंग क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय मीन्स हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम और आलय से मिलकर क्या बना है? हिमालय, जिसका अर्थ क्या होता है? हिम का घर। हिम का घर मीन्स बर्फ का घर। रसोई घर मीन्स रसोई का घर, रसोई के लिए बना घर। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे है यौगऋण शब्द, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो, उन्हें यौगऋण शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। जैसे चारपाई दो शब्दों से मिलके बना है, चार और पाई। चार का मीनिंग क्या है? यहाँ पर चार का मीनिंग है 4, पाई मीन्स पाँव। चार पाँव वाली क्या है? चार पाई का मीनिंग क्या है? चार पाँव वाली। तो यहाँ पर चार पाई शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इस शब्द का इस्तेमाल केवल खाट के लिए मीन्स खटिया के लिए किया जाता है। अतः यह खाट के लिए रूढ़ हो जाने के कारण ये शब्द क्या हो जाते हैं? इसके कारण ये शब्द क्या हो जाते हैं? ये जुड़ जाते हैं, तो ये यौगऋण कहलाते हैं। इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पंकज, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर आदि। तो ये हो गया आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, मीन्स मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं एकार्थी शब्द मीन्स जिसका प्रयोग केवल एक अर्थ के रूप में किया जाता है। ओके, अनेकार्थी शब्द मीन्स जिसका प्रयोग एक ही शब्दों का प्रयोग दो अलग अलग अर्थ के रूप में किया जाता है। ओके, समानार्थी या पर्यायवाची मीन्स जिसके एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची या विपरीतार्थी मीन्स विलोम शब्द। ओके, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, गाय, बकरी, लोहा। इन सभी शब्दों का केवल क्या मीनिंग है? एक ही। पुस्तक मीन्स बुक। ओके, तो केवल इनका मीनिंग एक ही अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मीनिंग क्या है? उस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन शब्दों का बहुत सारा अर्थ निकलता है।
तो भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर के दो अर्थ हैं। उत्तर क्या है यहाँ पर? उत्तर एक डायरेक्शन का नाम है, जिसे दिशा। ओके, उत्तर क्या है यहाँ पर? दिशा का नाम है, डायरेक्शन। और उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्या है वो? जवाब मीन्स आंसर। ओके, इसी प्रकार हार के भी दो अर्थ हैं। हार क्या है? हार मीन्स पराजय, हार जाना, युद्ध में हार जाना। और दूसरा मीनिंग हार का यहाँ पर क्या है? आभूषण, ज्वेलरी, जिसे हम पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इन प्रकार के अर्थों में यह आवश्यक नहीं है कि वे बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई दे, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? सेम होता है, उस शब्द का अर्थ सेम होता है। जैसे जल और पानी, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल, दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही है। जल और पानी दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ओके, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम देखते हैं यहाँ पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों को वाक्यों में जब प्रयोग किया जाता है तो वे अपना रूप बदल देते हैं, आवश्यकता के अनुसार अपने रूप बदल देते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। लड़का यहाँ पर क्या है? एक ही है, तो उसके लिए क्या आएगा? जाता। लड़के जाते हैं, तो लड़के एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लड़के जाते हैं, लड़के जाता है नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से क्या है? ये संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपने रूप बदल देते हैं। ओके, तो विकारी शब्द चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे। लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, यहाँ पर लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का के साथ में चल रहा है आएगा, और लड़के के साथ में चल रहे हैं। ओके, यहाँ दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द कहलाएंगे। ओके, तो अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। तो पहला नंबर है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 यहाँ पर देखेंगे शब्द और पद। शब्द और पद, शब्द क्या है? बहुत सारे अक्षरों और वर्ण। जब दो या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? वो शब्द बनते हैं। और जब शब्द अलग अलग होते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे क्या बन जाते हैं? वे पद बन जाते हैं। ओके, साधारणतः शब्द को ही पद कहते हैं, तो यहाँ पर शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे हाथी, शेर, मेरा, आम, पुरुष, स्त्री, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द हैं। लेकिन जब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे, इन्हें जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उनका वो क्या किस में बदल जाएंगे? वो पद में बदल जाएंगे। ओके,
जब तक वे स्वतंत्र हैं, परंतु जब शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तब स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। तो ये सभी जब इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ये सभी शब्द किस में बदल जाएंगे? पद के रूप में। ओके, सो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 23 का नंबर, सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। वर्णों या ध्वनियों के खालिस्तान मेल को शब्द कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सार्थक। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर आएगा सार्थक। नेक्स्ट, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। खालिस्तान शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं। तो कौन से शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, जिन्हें अलग करते हैं तो उनका मीनिंग सार्थक नहीं होता है? रूढ़। ओके, जब शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाता है तब वे क्या कहलाते हैं? तब वे पद कहलाते हैं। नेक्स्ट, खा नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सदा सत्य बोलो। यहाँ पर इस वाक्य में कितने पद हैं? खालिस्तान पद हैं। तो सदा सत्य बोलो, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। रोटी वोटी में वोटी क्या है? कौन से शब्द हैं? सार्थक है कि निरर्थक? तो वोटी है वो निरर्थक शब्द है। खालिस्तान शब्द अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। तो कौन से शब्द अपना रूप परिवर्तित करते हैं? विकारी शब्द। जब दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह शब्द क्या कहलाता है? तो वे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। ओके, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। नेक्स्ट, गा नंबर, सही कथन के आगे राइट और गलत कथन के आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। ओके, रोटी देशज शब्द है। रोटी क्या है? देशज शब्द है। यस, रोटी देशज शब्द है। पुष्प तत्सम शब्द है। पुष्प संस्कृत भाषा के ये शब्द हैं, संस्कृत रूपी शब्द है। ओके, जिसे तत्सम कहते हैं। तो यस, तो ये भी क्या है आपका? राइट। बिस्कुट विदेशी शब्द है। बिस्कुट क्या है? विदेशी शब्द है। यस, बिस्कुट विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, चश्मा अंग्रेजी शब्द है। चश्मा क्या अंग्रेजी शब्द है? नो, चश्मा अंग्रेजी शब्द नहीं है, बल्कि ये कौन सी शब्द है? फारसी भाषा के शब्द हैं, ये अंग्रेजी नहीं है, इसलिए क्या आएगा? ये रॉन्ग। नेक्स्ट, अग्नि तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप आग है। यहाँ पर ऑपोजिट दिया है, उल्टा दिया है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि क्या है? अग्नि तद्भव शब्द नहीं है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। और आग क्या है? ये आग तत्सम शब्द नहीं है। आग क्या है? ये तद्भव शब्द, हिंदी रूपी शब्द है, इसलिए क्या आएगा? ये रॉन्ग। अब एग्जाम्पल लिखना है आपको। दिस इज योर होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। 4 शब्द लिखिए। देशज शब्द के 4 उदाहरण लिखना है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। विदेशी शब्द के 4 एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पर शब्द के। ऋण शब्द के यहाँ पर 4 एग्जाम्पल। योगऋण शब्द के 4 एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यौगिक शब्द मिश्रित जिसे संकर शब्द कहते हैं, इन सभी के 4 उदाहरण लिखने हैं। ओके, 4 शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट, अंगा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप मीन्स संस्कृत रूपी शब्द लिखना है, जो संस्कृत के शब्द लिखना है। शेर, अंधेरा, उल्लू, कपूर, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सब तत्भव शब्द हैं, इनके तत्सम रूप लिखना है। दिस इज योर होमवर्क ऑल टिल हियर। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर कॉपी में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।